देख रही हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक और खौफनाक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी सुमित की है। सुमित जो कि शहर में जॉब करता था, वो पिछले 7 साल से अपने घर पर नहीं गया था, क्योंकि इसी बीच अपने करियर को सेट करने के लिए वह अपनी जिंदगी में ऐसा घुल मिल गया था कि उसे और कुछ भी याद नहीं रहता था। आज सुमित बहुत खुश था, क्योंकि पूरे 7 साल बाद वो अपने गांव अपने माता पिता से मिलने जा रहा था। परंतु उसने अपने माता पिता को यह नहीं बताया था कि वह आज उनसे मिलने आ रहा है। सुमित स्टेशन पर खड़ा हुआ था और उसकी ट्रेन 11 बजे की थी, परंतु रास्ते में ऑटो न मिलने के कारण उसकी ये ट्रेन भी निकल चुकी थी। शिट यार, अब अगली ट्रेन तो सीधे ही 4 बजे की है। तब तक मुझे यहीं पर इंतजार करना होगा। वहीं पर रखी एक बेंच पर जाकर सुमित बैठ जाता है। सुमित 4 बजे तक ट्रेन का इंतजार करता है और पूरे 4:05 पर उसकी ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। सुमित अपना बैग उठाता है और जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाता है। अब उसका गांव यहाँ से पूरे 3 घंटे की दूरी पर था। घर जाते जाते उसे शाम हो गई थी और वे दिन भी सर्दियों के थे, इसलिए जल्दी ही अंधेरा हो जाता था। अपने गांव के स्टेशन पर यहीं कोई तकरीबन शाम के 7 बजे सुमित उतर गया। सुमित उतरा और आसपास देखने लगा, परंतु उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था, क्योंकि यह गांव का स्टेशन था। अक्सर लोग कम ही यात्रा तय करते हैं। अरे यार, अब तो मुझे कोई टेम्पो वगैरह भी नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर सुमित स्टेशन से बाहर चला जाता है और आसपास अपनी नजरें दौड़ाने लगता है, क्योंकि अब उसके सामने एक बहुत ही बड़ा दुविधा आ चुका था। क्योंकि उसका गांव पूरे 4 किलोमीटर दूर था और वहां तक जाने में उसे कोई टैक्सी या ऑटो भी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि पहले ही उसे आने में देर हो चुकी थी और रात के वक्त गांव में कुछ इक्का दुक्का साधन ही अगर किस्मत हो तो मिल जाते हैं। हताश होकर सुमित अब अपने गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। ठप 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 चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। सड़क वह पक्की नहीं थी, दोनों ओर खेतों और बड़े बड़े पेड़ों से घिरी हुई थी। सुमितों की कदमों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। सामने बस वीराना और सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमित अकेला ही चले जा रहा था, परंतु आज सुमित की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि पूरे 2 किलोमीटर चलने के बाद सुमित को कोई भी टेम्पो वगैरह या कोई भी साधन नहीं मिला था। सुमित हताश होकर कहता है, साला शायद किस्मत ही खराब है, आज कोई साइकिल वाला भी नहीं मिल रहा मुझे तो। ऐसा सोचकर वह फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ाने लग जाता है कि तभी इतने में ही उसे पीछे से छम 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 किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। सुमित अपने कदमों को वहीं पर रोक लेता है। पायल की आवाज अभी भी सुमित को सुनाई दे रही थी। इतनी रात घर पायल पहनकर कौन हो सकता है? सुमित उस दिशा में आगे बढ़ता है जहां उसे पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। सुमित देखता है कि
एक काला साया उससे कुछ ही दूरी पर चल रहा था। देखने से वह लड़की का ही था। शायद पायल की आवाज उसी की थी। सुमित उस लड़की का पीछा करने लग जाता है। तभी देखते ही देखते वो लड़की एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। सुमित जब उस पेड़ की ओर जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह लड़की वहां पर नहीं थी। सुमित पसीने से भीग चुका था। वो लड़की कहां पर गई? मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा सोचकर सुमित वापस जाने लगता है कि तभी उसे फिर से किसी के कुछ बड़बड़ाने और पायल की आवाज सुनाई देने लग जाती है। जान है कोई, गुमनाम है कोई। यह आवाज सुनकर सुमित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुमित उस ओर देखता है। सामने उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है। और पीपल का पेड़ बड़ा ही अजीब था और चुन्नियों और धागों से बंधा हुआ था। जब सुमित अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पेड़ की एक डाल पर एक औरत बैठी हुई थी, जो कि अपने पैरों को हिला रही थी। उसका चेहरा बेहद ही भयानक था। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरा नीला पड़ा हुआ था। उसी के पायलों की छन 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 आवाज सुमित के अंदर तक कांप रही थी। सुमित उसे देखकर डर चुका था। वह औरत अभी भी कह रही थी, जान है कोई, गुमनाम है कोई। उसे घूरते हुए अपनी ओर देखते हुए सुमित के हाथ पांव कांप गए थे। वह औरत सुमित से कहती है, आज तुम्हारी बारी है, मरोगे। ऐसा सुनते ही सुमित वहां से सटपट भागने लग जाता है। परंतु वह औरत सुमित को कहां भागने देने वाली थी। वह उसे लपक कर पकड़ लेती है और उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। सुमित के पीठ पर अपने नाखूनों को किसी खंजर की तरह चुभो देती है। वीरान पड़ी रात में सुमित के चिल्लाने की आवाज गूंजने लग जाती है। सुमित दर्द के मारे करहा रहा था, परंतु उसे बचाने वाला उस वीराने में कोई भी नहीं था। अनजान है कोई। ऐसा कहकर वह औरत सुमित पर झपट जाती है और एक ही पल में उसके पूरे चेहरे को खरोंच देती है और उसकी दोनों आंखें निकाल लेती है। सुमित की दशा कुछ ऐसी हो गई थी मानो उसने पिछले जन्म में कुछ बुरे पाप कर रखे हों, जिनकी सजा उसे मिल रही हो। वह औरत सुमित को मार देती है। सुमित की लाश बेहद ही खून से लथपथ और वहां पर पड़ी हुई थी। वह औरत सुमित की लाश को पकड़ती है और उसे उसी पेड़ से टांग देती है। सुमित के मुंह पर पूरी तरह से खून लगा हुआ था। उसकी दोनों आंखें निकली हुई थी और उसकी पूरा शरीर नग्न अवस्था में था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि रात के वक्त जो भी यहाँ पर आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा, साधु। ऐसा वहां पर लिखा हुआ था। एक बार फिर से वीराने में वही गूंज सुनाई देती है, जान है कोई, गुमनाम है कोई।
अगले दिन गांव वालों को सुमित की लाश उस पीपल के पेड़ से टंगी हुई मिलती है। सुमित की इतनी बुरी दशा देखकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे सभी थरथरा जाते हैं और सोचते हैं कि वह औरत फिर से लौट आई है, उसका कहर फिर से शुरू हो गया है। अब वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। अगली रात एक और नौजवान लड़का जिसका नाम राधे था, वह उसी सड़क से जा रहा था। डरता हुआ वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था कि इतने में ही उसे फिर से अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है, पायलों की छन छन की आवाज। अनजान है कोई। जैसे ही राधे पीछे पलटता है, एक ही झटके में वह खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, उस औरत का कहर आज भी उस गांव पर रहता है। जो भी रात के वक्त उस पीपल के पेड़ के पास जाता है, उसका बस एक ही अंजाम होता है, मौत। जान है कोई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्दी मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।